अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूअर्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से कहा था कि मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मैंने होटल में क्वारंटाइन किया था उसका सारा डिटेल। सो ये होटल पूरा था, इसका ये किचन टूर है। अभी फ़िलहाल इन्होंने हमें एक फ्रिज दिया हुआ था, केटल दी हुई थी, चूल्हा था, कुछ आप कह लें देगचियाँ वगैरह भी दी हुई थी, स्पून, नाइफ़, जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो दी हुई थी। सो इसमें हम जो भी हमारा लेफ़्ट ओवर खाना बच जाता था तो हम इसमें रख देते थे। सो यू कैन से टू सम एक्सटेंट सब कुछ टाइडी था और अच्छा था, मैनेज सही हुआ था। सो ये व्यू है पूरे किचन का, जिसमें पूरा फ्रिज था हमारे पास दिया हुआ। और इसके अलावा किचन में जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं। हाँ, एक और चीज़ इन लोगों ने हमें कोई लाइक सोप वगैरह नहीं दिया था, डिश वॉशिंग वगैरह का। ये जो आप सर्फ और ये टी बैग वगैरह देख रहे हैं, मैंने अपने खुद मंगवाए थे क्योंकि मेरा बेबी था साथ में, तो उसके लिए मुझे ये सारी चीज़ें जो चाहिए थी बेसिक कह लें, बर्तन धोने के लिए और ये चाय वगैरह का सामान। अदर देन जो नाश्ते में वो सिर्फ एक टाइम चाय देते थे, उसके अलावा ये मैंने अपना खुद मंगवाया था। तो ये सेकंड जो कबर्ड थी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें लाइक ये देखें, सिर्फ एक स्टील नुमा बाउल था और 2-3 स्पून्स दिए हुए थे, एक नाइफ दी हुई थी, इस तरह की चीज़ें थी। उन्हें छोटी सी कैटल भी दी हुई थी उन्हें। और इसके अलावा एक ये पानी की बॉटल जो आपको नज़र आ रही है, एक पूरा कंटेनर आपको 5 डेज़ के लिए मिल जाएगा, जो आपने 5 डेज़ तक चलाना है और सफिशेंट होता है आपके लिए कि आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ये जी देखिए, ये एक इलेक्ट्रिक स्टोव दिया हुआ था इन्होंने। उसके साथ ही केटल जो थी ये दी थी। वैसे केटल वहाँ पे थी नहीं, मुझे ज़बरदस्ती ही कहना पड़ा था कि मुझे दें, क्योंकि उसमें सब बेबी था। मुझे उसका मिल्क वगैरह गर्म करने के लिए या कह लें चाय बनाने के लिए या उसके पानी गर्म करने के लिए चीज़ें, उसके लिए केटल चाहिए थी। ये देखिए, ये मैंने आपको जो बताया था, इन्होंने कुछ देचकियाँ ये रखा था, ये हम लोगों के तो बिल्कुल काम नहीं आया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ किचन में इन्होंने हमें प्रोवाइड की थी, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। बाकी होटल में आपको इस तरह होता है कि मेरा तो जो होटल था, उन लोगों ने हम लोगों को बिल्कुल ही अंदर फुल टाइम क्वारंटाइन का कहा हुआ था कि आप बाहर नहीं जा सकते, मोबिलिटी नहीं कर सकते। इवन दे केप्ट द कीज़ विद देम। उन्होंने कहा हम बाहर से लॉक रखेंगे दरवाज़ा, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत फ़ाइन है। क्वारंटाइन को स्ट्रिक्टली कहा गया फॉलो करें, अदरवाइज़ 200,000 का जो है वो आपको फ़ाइन पड़ेगा रियाल का, और 2 ईयर्स जेल भी हो सकती है। पर ये देखिए कि ब्रेकफास्ट कुछ इस तरह पैकिंग में हमें मिलता था जो वहाँ पे देके हमें जाते थे, और उसके अंदर समटाइम्स 2 बॉयल एग्स, चीज़ स्लाइसेस और साथ में लेबनीज़ ब्रेड कह लें आप इसको, ये होती थी रोटी की शेप में। डिपेंड करता था, कभी कभी तो अंडे गायब भी हो जाते थे, सालन आ जाता था। अच्छा, ये हमारा लंच डिनर इस तरह की फॉर्म में आता था। आपको एक सालन मिलता है, साथ में आपको 2-3 इस तरह की वही लिबनानी रोटियां, और साथ में इनके यहाँ राइस मस्ट मिलते हैं। राइस में आपको चिकन मिले, जो भी मिले होता है। चाय इनकी नाश्ते में सुबह इस तरह फॉर्म में आती है, शुगर का एक साशे होता है क्या, 2 छोटे से कंटेनर में इन्होंने पाउडर मिल्क दिया होता है और साथ एक टी बैग होता है। और मैं यही कहूँगी कि आप अपना सामान लेके जाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरह की पैकिंग में आपको वो दरवाजे पे रख के चले जाते थे खाना। ये मेरे साथ ये 2 पैक्स आपको इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि मेरे साथ एक और फीमेल थी जिन्होंने स्टे किया था। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। लाइक खाना देखने में शायद आप लोगों को टेस्टी लग रहा हो, बट ट्रस्ट मी बिल्कुल मज़े का खाना नहीं होता था इनका। आई डोंट नो कौन इनका शेफ़ था जो खाने बनाता था। ट्रस्ट मी बिल्कुल नहीं खाया जाता था, बहुत मुश्किल से सिर्फ पेट भरने के लिए हम खाते थे ये। और ये चावल भी, अब जाहिर बात है इतना बंदा कितने चावल खाएगा। एनी हाउ वी सम हाउ मैनेज। कभी तो दिल कर रहा था कि खा ही लो जब बहुत भूख लगी होती थी और गर्म मिलता था खाना, अदरवाइज़ कभी दिल करता था क्विट कर दो। तो इस तरह की फॉर्म में ये सारे देखें, 2 सालन, समटाइम्स 2 दे देते थे, इस तरह देते थे। आपको यहाँ एक सालन मिलेगा,
आपको साथ में 2-3 पहीले बनानी है रोटियाँ, और एक पूरा जो बॉक्स है राइस का है आप देख सकते हैं मिलेगा, जिसमें समटाइम्स ये चिकन टिक्का इनकी फॉर्म में मिलता था, या बॉइल्ड चिकन जो होता है उसको हल्का सा कह लें थोड़ा सीजनिंग करके वो दिया होता था। और ये आप देख लें, ये लोबिया का एक सालन था जिसका मैंने वीडियो बना लिया, और बस ये सालन देखने की हद तक ही अच्छा लग रहा था। इट वॉज इन गुड एंड टेस्ट। इनफैक्ट होल माई स्टे जो मैंने वहाँ खाना खाया, लंच किया, नाश्ता किया, बस वो एक कह लें गुजारा टाइप था। सो यहाँ मैं अब आपको पूरा होटल का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ से हमारी एंट्रेंस थी, ये सामने बिल्कुल स्ट्रेट मेरा रूम था, और एंटर होते ही आपके लेफ़्ट पे ये किचन था जो मैंने आपको भी पहले दिखाया है। किचन से आगे आओ तो यहाँ इन्होंने एक हम लोगों को लाउंज सा दिया हुआ था, सिटिंग एरिया, और शुक्र है इन लोगों ने टीवी में हमें केबल दी थी, बट केबल पे सारे अरेबिक चैनल्स आते थे जो कि हमारे इंटरेस्ट के बिल्कुल नहीं थे। ये एक और रूम था जो मेरे साथ लेडी स्टे कर रही थी, वो इस रूम में रह रही थी। ये मेरा रूम है, ये व्यू देखें, ये बेड है जो मुझे मिला हुआ था, और मेरा लिटिल बनी बेबी जो है वो भी बनी है, सो रहा था। नाइट टाइम था, नो सॉरी इट वाज नून टाइम। तो ये मेरे छोटे साहबजादे यहाँ सो रहे थे, और लाइक सेटअप तो अच्छा था, कमरा अच्छा था। मुझे लकीली विंडो वाला कमरा मिला था, तो मुझे थोड़ा बाहर देख के थोड़ा सुकून इत्मीनान मिल जाता था। मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ अभी। लाइक ये विंडो थी, और यहाँ से बाहर पूरा व्यू नज़र आता था। ये सारे होटल्स थे, और ये पूरा होटल्स का एक हब था, और बस पीछे एक जो था वो मॉल था, जो मुझे 5 डे क्वारंटाइन करने के बाद जब मैं निकली तो मुझे पता चला कि वो IC मेरे लाइक होटल के पास एक मॉल भी था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा सकती थी वहाँ पे। तो ये व्यू था मेरे सामने। एक और अकोमोडेशन होटल मोटल वॉट एवर यू कैन से आप कह लो, फ्लैट्स थे जो भी, इस तरह ये रोड्स थी इनकी, और मैं यहाँ से ही देख के थोड़ा खुश हो जाती थी कि चलो कुछ तो नज़र आ रहा है। और देखिए इन्होंने हमें कमरे में बेड, साइड टेबल्स और एक अलमारी और ये ड्रेसिंग टेबल भी दी हुई थी, और इस पे जो भी मेस है सामान पड़ा हुआ है सारा मेरे बेबी का था जो मैंने रखा हुआ था। और ये वॉशरूम था। वन मोर थिंग, वॉशरूम में कोई साबुन कुछ नहीं था। अब जो भी आए, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको तवक्कल का जो ऐप आपने इंस्टॉल किया होगा अपने मोबाइल में, उसको आपने हर 8 आवर्स के बाद अपडेट करना है। वो आपकी लोकेशन सेव करता रहेगा। ये इन्फॉर्मेशन आपकी बता देगी कि आपने 5 डेज़ का कंप्लीट क्वारंटाइन किया है, अगर आपने वैक्सीन पाकिस्तान से ली हैं। सेकेंडली, आपने जैसे ही यहाँ आके अराइवल करना है, वेरी नेक्स्ट डे आपका PCR टेस्ट होगा। उसके बाद आपका 5th डे पे बिफ़ोर डिपार्चर लीविंग द होटल आपका अगेन PCR टेस्ट होगा, और दोनों की रिपोर्ट्स नेगेटिव होनी चाहिए। सेकेंडली, जब भी आएँ अपने बच्चों का सामान साथ लेके आइए। ओके जी, मेरी तरफ से बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।